अब रुक न पाएंगे कभी। मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। मंजिलों पे पहुंचकर ही विराम ले सभी। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना। ध्येय पूर्ति पूर्व अब रुक न पाए साधना। रुक न पाए साधना। रुक न पाए साधना। हम युवा है हम करें मुश्किलों का सामना। मुश्किलों का सामना। मातृभूमि हित जगे है हमारी कामना। है हमारी कामना। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। ज्ञान के प्रकाश की ले मशाल हाथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में। शील की पवित्रता है हमारे साथ में। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। एकता के स्वर उठे छूने को ये आसमां। छूने को ये आसमां। छूने को ये आसमां। हम करें मुश्किलों का सामना। मुश्किलों का सामना। मातृभूमि जगे है हमारी कामना। है हमारी कामना। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अभी हम सब लोगों को ये गीत याद हो, और वो सब करने के बाद में फिर हम लोग वहीं पर अपना धरना आरंभ करेंगे। लगभग 5 बजे हम सब लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे। तो प्रवेश कैसे करना है उसका हम सबको ध्यान रखना है। अब चूंकि हम सब लोग यहाँ पहले से मौजूद हैं, तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी थोड़ी सी अधिक हो जाती है उन लोगों से जो कि शाम को आने वाले हैं। और शाम को बड़ी भारी संख्या के अंदर लोग रहेंगे, तो हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने काम को बांटना है। एक काम जो सबको करना है, जिसका ध्यान सबको रखना है, वो ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख द्वार हैं। वो तो फ्रंट वाला गेट है, उससे प्रवेश को अवॉइड करना है। एक गेट जो राजस्थान विश्वविद्यालय से पहले गली जाती है, उस गली में जाकर के और कुलपति के आवास वाली सड़क से एक जो गेट है, उस गेट से 2-2, 4-4 करके अंदर प्रवेश करेंगे। और उसके अलावा पीछे वाला जो गेट है उससे कोई आपत्ति नहीं है, आराम से वहां से कितने भी लोग आ सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखेंगे, हमारे कुछ साथी वहां विश्वविद्यालय करीब 3 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। इधर आ जाओ बेटा। और तीनों द्वार जो है विश्वविद्यालय के, उन तीनों द्वार पर और जो मैदान है, उस मैदान में कुछ साथी पहले से उपस्थित रहेंगे। ये देखो वृक्ष हमने मंगवा लिया है, अशोक का वृक्ष है। ऐसे ही सम्राट अशोक जिन्होंने कई युद्ध लड़े और जीते, तो आज उन्हीं को ध्यान में रख करके हमको ये युद्ध का आगाज करना है। तो शाम को हम सब लोग अपने अपने स्थान पर रहेंगे। ऐसे कौन लोग वॉलेंटियर कर सकते हैं जो ये शाम को पहले ही, मतलब 6 बजे अगर शुरू होना है तो उससे 2 घंटे पहले जाकर के विश्वविद्यालय में मौजूद रहें और 2-2 के ग्रुप में वहां अलग अलग गेट पर तैनात रहें, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं उनको इशारे से या बोल करके कैसे भी निर्देशित कर सके कि आपको जाना है भैया, इधर गली में से होकर के वहाँ पार्क में जाना है, वहाँ बैठना है, या सबको पार्क में इकट्ठे नहीं होना। विश्वविद्यालय की जो भी सड़कें हैं उनके ऊपर अंदर कैंपस के अंदर बिखरे बिखरे रहना है। 6 बजे से पहले सब लोग बिखरे हुए रहेंगे। 6 बजे से पहले देखो सुबह सुबह ही पुलिस के फोन आ गए थे मेरे पास कि भाई साहब क्या कार्यक्रम है आज शाम का। मैंने कहा शाम का कोई कार्यक्रम नहीं है। बोले नहीं साहब ये मैसेज तो आ रहा है, क्या स्वाभिमान सवाल ये लोग। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ऐसे ही चला दिया किसी ने, उसमें मेरे मोबाइल नंबर थोड़ी है, मैं तो बिना मोबाइल नंबर काम ही नहीं करता। पिछली बार करा था मोबाइल नंबर था मेरा। बोले अच्छा ऐसे डाल दिया किसी ने, ऐसे डाला हुआ किसी ने। मैंने कहा तो कहने का मतलब अभी तक हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि सूचना उन तक सब पहुंचती है। ऑलमोस्ट कोशिश ये कर रहे हैं कि 6 बजे पहले हम लोग उनको एक साथ दिखे ना, क्योंकि जब तक एक साथ दिखते हैं तो फिर वो सामने गली में पुलिस थाना है, पहले व्यवस्था करके रखते हैं। और पहले दिन अगर उठा दिया गया तो दोबारा बिठाना भी संभव नहीं होता। और पहले दिन अगर मजबूती से वहां पे खूंटा गाड़ कर बैठ गए तो उसके बाद तो फिर 4 दिन 5 दिन जब तक आपकी मांग मान नहीं जाती तब तक वहां से कोई उठाने वाला है नहीं। हम सब लोगों को इस जिम्मेदारी को समझते हुए एक तो वहां पर रहना है। सुबह जो लोग पहुंचेंगे, देखो जो लोग अभी तक नहीं आए, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि जयपुर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी बात अलग है, और जो अभी तक नहीं आए मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस है। आप लोग यहाँ हैं इसका मतलब आपको परवाह है।
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमको शाम को भी जब, क्योंकि कार्यक्रम शुरुआत हम कब से कर रहे हैं, 6 बजे से, यानी 2-3 घंटे के अंदर 9 बज जाएगी, 10 बज जाएगी। फिर कुछ लोगों के मन कमजोर होंगे, वो घर जाने का प्रयास करेंगे, तो घर नहीं जाना है, इसका ध्यान रखना है। रात को हम सबको वहीं रुकना है विश्वविद्यालय में। पहली रात वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पहली रात को ही भगा दिया जाता है वहां पर। एक रात अगर आपने वहां गुजार ली विश्वविद्यालय के मैदान में, तो फिर उसके बाद में अगली सुबह जब भी होगी वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए होगी, वो हमारे आंदोलन की सफलता के लिए होगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कौन कौन लोग वॉलंटियर कर सकते हैं, जो वहां 2 घंटे पहले जाकर के और निर्देशित करने के लिए लोगों को या व्यवस्था के लिए सहयोग कर सकते हैं, और कुछ लोग इनके सहयोग के लिए। हमको कम से कम 8 से 10 लोग चाहिए। एक बार 8 से 10 हाथ खड़े हो तो है ना। राजवीर जी आप सबके प्रमुख रहेंगे। पंकज जी एक बार आप नहीं, आपको और जिम्मेदारी नहीं है कुछ। राजवीर जी प्रमुख रहेंगे। राजवीर जी को एक बार जो भी 8-10 लोगों ने फोन, मतलब उनके फोन नंबर ले लो, उनको संपर्क कर लो और उनको 3 बजे से बोलने लग जाना कि बेटा क्या व्यवस्था करनी है, कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों के काम है कि अलग अलग द्वार पर खड़े होना है, जो भी वहां पे लोग आएंगे उनको सबको आगे के लिए निर्देशित करना है। उसके अलावा अभी दिन में भी मीडिया आने वाला है, वहां भी मीडिया मौजूद रहेगा। एक तो कमजोरी हम सब लोगों की वो ये है कि हम सब लोग संकोच बहुत करते हैं। हमारी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी नहीं है, मेंस की तो है ही नहीं, इसके तो टाइम मांग ही रहे हो, पर इंटरव्यू की भी नहीं है। अभी से करते चलो प्रैक्टिस, क्योंकि बाद में टाइम टेबल आएगा तो फिर इतने ज्यादा महीने मिलते हैं ना इंटरव्यू के लिए, बाद में फिर तक नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी हमको तैयारी ऐसे व्यवस्थित रखनी चाहिए कि हम संकोच ना करें, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हम बात कर सकें। तो मीडिया के सामने भी आप अपने जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्रेजेंट कीजिए, है ना, एक ठीक प्रकार से प्रेजेंट कीजिए। उसमें दोनों बातों का ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है, उसका भी ध्यान रखना है, जो तथ्यात्मक हमारी मांगे हैं, और उसके अलावा जो संवेदनशीलता वाला जो एलिमेंट है उसका भी हमको ध्यान रखना है। अरे मेरे 5 मिनट के भाषण से बोर हो गए तो वहाँ आपको है ना, मतलब वहाँ बोरियत फील नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो ना वहाँ पे। युद्ध के मैदान में मन लगाने के लिए थोड़ी जाते हैं, वहाँ पे मनोरंजन थोड़ी हो रहा होता है, संगीत चल रहा है, वहाँ तो तलवार लटकी है गले पे, जरा सी असावधानी करी तो चूक सब पे भारी पड़ जाएगी। अभी हम सबको आपस में डिस्कस करने हैं वो पॉइंट्स जो हम लोग, क्योंकि वहां धरना स्थल पे तो हर समय मीडिया आती रहेगी, हर 2 घंटे में 1 घंटे में कोई ना कोई आ रहा है, आपके आगे माइक कर देगा, बार बार मेरे आगे या किसी 2-4 जो लोग हैं जो बोलते हैं, अच्छा उनके आगे थोड़ी करेंगे, उनको क्या पता, उनको लग रहा है सारे अभ्यर्थी हैं, सारे सीरियस हैं, सारे जानकार हैं, किसी के भी आगे माइक कर देंगे। बहनों को भी बोलने का अभ्यास होना चाहिए। मास्क वास्क एक अगर ऐसे ज्यादा संकोच होता है कैमरे में, जेब में रखा मैं तुरंत कोई आया मास्क लगाया और विषय रख दिया। इतना अभ्यास सबको करना है बोल रहा हूँ, मतलब करना ही है। जैसे मैं बात खत्म करूंगा आपस में डिस्कस करेंगे, यार ये पॉइंट एक अच्छा हो सकता है ये बोलना, ये पॉइंट एक अच्छा हो सकता है ये बोलना चाहिए, मेरे पास माइक आया तो मैं ये बोलूंगा, तेरे पास आएगा तो तू ये बोल सकता है। ऐसे करके सब एक दूसरे को आपस में पॉजिटिव और कुछ प्रोडक्टिव चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग 4-4 के ग्रुप के अंदर घूम रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो वहां पर तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी। वो संख्या सिंक्रोनाइज, एक संगठित कैसे दिखेगी, एक आवाज कैसे लगेगी? वो एक आवाज लगने के लिए बहुत सारी चीजों का होना आवश्यक है। वहाँ राष्ट्रगान का जो हमने आयोजन किया है, जो कल्पना की है, वो कल्पना इसीलिए कि सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, शांति से खड़े हो जाएं, कोई हिले ना, एक आवाज में एक स्वर में बोलें, उसके बाद जब शांत हो तब फिर बात विषय रखा जा सके। नहीं तो वो उस भीड़ को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो हम लोग भीड़ नहीं है, हम लोग संगठित शक्ति है, ये हमको दिखाना है, इसका हमको एहसास कराना है। अभी एक बार हमारे आंदोलन का जो गीत है उस गीत का दोहरान करेंगे, उसके बाद जो भी आपको निर्देश मिले हैं आपस में डिस्कस करना है पॉइंट्स। मीडिया कुछ देर में आएगा, उससे डिस्कस करना है, कुछ देर में चटाई आ जाएगी तो बैठने की बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो एक बार साथ में खड़े पूरे जोश और उत्साह के साथ, है ना, किसी के होठ हिलते हुए मुझे नहीं दिखे तो उसका मतलब उसका मन कमजोर है। आप लोग राष्ट्रगान के अंदर क्या मन से नहीं गाते, क्या गाते हो ना? तो ये हमारा आंदोलन गीत है, इसको भी मन से दोहराना है, ठीक है। आंदोलन गीत जिनके फोन में है तो निकाल लो,
ठीक है, जिनकी में नहीं है तो वो भी एक बार ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। पहले परिणाम वंदे वंदे। हाउस द जोश